हेलो एवरीवन। कल के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये न्यूमेरिकल है, मैंने ऐसे कहा था कि इसको पहले ध्यान से देखना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अभी तक तो देख ही लिया होगा, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये आई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 50 मिलियन। ठीक है, हमारे पास आई एक्स आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, मतलब 1800 इंटू 50/1000। ठीक है, कितनी आ गई 90 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों को सम करेंगे तो 90 + 60 कितना हो गया 150 वोल्ट, और ये 30 वोल्ट। तो ये इनवैलिड सर्किट हो गया। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दो इनवैलिड सर्किट। ठीक है, वैलिड नॉट विजिबल है, नॉट विजिबल है, नो बोलना सीखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसको सॉल्व करते रहो, यही सोचते रहो कि नहीं यार ऊपर नेगेटिव होगा नीचे पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा कुछ मत सोचो, जस्ट से इनवैलिड सर्किट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर टोटल पावर डिलीवर्ड निकालना है। चलो निकालते हैं। यहाँ से I1 हमारी कितनी है, 1 मिनट कुछ मिसिंग है, यहाँ पर दिया है हमको क्या I1। ठीक है, तो I1 हमारी कितनी है 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 5 3 15 150 मिली एम्पियर, और इधर से 100 आ रही है, जैसे 50 आ रही है, मतलब KCL तो सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमको कहीं भी कुछ भी वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग, सो इसके क्रॉस ±V1 ±V2 ±V3। अगर जब भी हमको पावर निकालनी है तो हम V1 V2 V3 में से हमको एक वोल्टेज तो पता रहना चाहिए। ठीक है, मतलब KVL भी सेटिस्फाइड है, बट हमको V1 V2 और V3 में से कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे क्या टोटल डिलीवर्ड पावर। ठीक है, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि डाटा मिसिंग है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको V की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 100 कूलम दिया है, मतलब Q इज इक्वल टू हमको 100 कूलम दिया हुआ, T 1 मिनट दिया है, इट मीन 60 सेकेंड। तो I इज इक्वल टू क्या होता है dQ/dt इज इक्वल टू 100 - 0, कुछ भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी है मतलब 0, एंड 60 - 0 मतलब 5/3 एम्पियर। ठीक है, क्या होता है चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो आपको करंट मिल गई, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होंगी क्योंकि 50 वोल्ट सोर्स का डाटा दिया हुआ है, कुल चार्ज और टाइम। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी मतलब कितनी I। ठीक है, यही वही I। तो -V + 30 - 50 so V is equal to -20 - 10I, so V is equal to -20 - 10 into 5/3 -36.67 वोल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, जहाँ पर हमको V2 वोल्टेज निकालना है, सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। I यहाँ से जा रही है, 49I यहाँ पर आ रही है, मतलब 50I यहाँ पर गई। ठीक है, ये V1 है। ठीक है, और ये V2 हमको निकालना है। यहाँ पर हमने ये इसको 0 वोल्टेज मान लिया। ठीक है, रेफरेंस नोड मान लिया। फिर V1 हमारे पास कितना आ गया 25 × 50I। ठीक है, मतलब V1 इज इक्वल टू 1250I। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले लूप में KVL लगा देंगे।
फिर नेक्स्ट इसमें लगा देंगे. सो -10 + 100 I + 1.25 I. हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. इनटू क्या, हाँ ये वोल्टेज ही तो है. ठीक है. तो आई हमारे पास क्या आ गया, 10/101.25 मिली एम्पियर में आ गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे. तो -V2, यहाँ से करंट जा रही है तो प्लस माइनस, तो -1 × 49 × I + 10 = 0. तो हमारे पास V2 कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करके, 5.16 वोल्ट. ठीक. अच्छा क्वेश्चन है. अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, मेश एनालिसिस. ठीक है. ये हमारे बेसिक थ्योरी का लास्ट टॉपिक होगा. नोडल तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए, ये लास्ट टॉपिक है. उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो मेश एनालिसिस KVL एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है. ठीक है. तो हम लोग लूप और मेश में पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं. तो लूप क्या होता है, एनी क्लोज पाथ इन द सर्किट इज नोन एज लूप. ठीक है. तो हम लोग लिख भी देते हैं. लूप क्या होता है, एनी क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट. ठीक है. किसी भी सर्किट में अगर कोई क्लोज पाथ दिया हुआ है हमको, मतलब वो लूप है. ठीक है. सेकेंड क्या आ गया हमारे पास, मैश. तो मैश क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लूप, बट द लूप दैट डज नॉट हैव एनी फर्दर लूप विद इन इट सेल्फ इज नोन एज मेश. ठीक है. समझ में आया. पहले तो हम लिख लेते हैं कि इट इज़ ऑल्सो द part of loop, but the loop that does not have any further loop within itself is known as mesh. ठीक है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं इन दोनों डेफिनेशंस के बेस पे कि ऑल meshes आर ऑलवेज लूप, ऑल लूप्स आर नॉट नेसेसरली टू बी अ मैश. ओके. तो ये पॉइंट याद रखना है. तो यहाँ पर हम नोट करके लिख भी देते हैं. ठीक है. क्या कि ऑल meshes आर ऑलवेज लूप, all loops are not necessarily to be a mesh. ओके. अब हम देखेंगे कि मैश एनालिसिस होता क्या है. ठीक है. तो मैश एनालिसिस क्या है, इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच द रिस्पॉन्सेज लाइन वोल्टेजेस एंड करेंट एंड पावर्स हैज़ बिन कैलकुलेटेड. ठीक है. कोई मेथड है मैश एनालिसिस, जैसे नोडल हो गया, फिर हम लोग थेवरम्स भी पढ़ेंगे आगे, तो थेवनिन हो गया, नॉर्टन हो गया. तो ये सारी मेथड्स होती है टू फाइंड आउट द ऑल वैल्यूज़, वोल्टेजेस, करेंट्स, पावर्स, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. तो मैश एनालिसिस भी वही है. ठीक है. कैलकुलेशन टेक्निक. अब मैश एनालिसिस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश. ओके. KVL + KCL सब हो जाता है इसमें दोनों है. ठीक है. तो ये वाला कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ध्यान से कर सकते हैं हम लोग. अब एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि इफ़ यू आर सीइंग सच एलिमेंट्स टू बिटवीन टू मैशेस एज शोन बिलो, जो मैं लिख रही हूँ. ठीक है. देन दैट टू मैशेस फॉर्मिंग अ सुपर मैश. ओके. जैसे मैं कुछ लिख दे रही हूँ, कुछ सर्किट बना दे रही हूँ, उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा है, ठीक है, तो हमें लिखेंगे कि इफ़ वी आर सीइंग
सच एलिमेंट्स जो नीचे दिए हैं, ठीक है, सच एलिमेंट्स बिटवीन टू meshes as shown below, then that two meshes forming a super mesh. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है. सो देयर एलिमेंट्स प्रोवाइड्स द कॉन्स्टेंट इक्वेशन बाय यूजिंग KCL टू सॉल्व मैश इक्वेशन. ठीक है, एक कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, मैं लिख के देती हूँ यहाँ पर. these elements provides the constant equation by using KCL to solve मैश इक्वेशन. ठीक है,